हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। आज की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पार्टनरशिप के जो चैप्टर्स हैं उनमें से सेकंड चैप्टर है गुडविल। गुडविल चैप्टर जो है इसके अंदर हम जानेंगे कि गुडविल जो होती है वो क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले गुडविल क्या होती है, वैसे तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे, आप लोग 12th क्लास में हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन जानेंगे गुडविल की कि गुडविल क्या होती है। अब देखिए, आपकी बुक में ही डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। इट इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस। ठीक, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को लेके आती है। अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी है वो समझाता हूं आपको। इट इज मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द इनविजिबल पावर इन द बिजनेस विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर। एक इनविजिबल पावर होती है, उसको अगर हम पैसे में काउंट करें, मॉनिटरी वैल्यू देखें उस इनविजिबल पावर की, उसको कहते हैं गुडविल। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, जब आप मार्केट में आपको नूडल्स खाने होते हैं, आप दुकान पे जाते हैं नूडल्स लेने, तो आप मोस्टली 80% जो पॉपुलेशन है जो खाती है नूडल्स, वो मैगी खरीदेगी, वो मैगी लेके आएगी। ठीक है, अगर दुकान में वाई नूडल्स अवेलेबल है और मैगी भी अवेलेबल है तो 80% लोग मैगी लेकर आएंगे, मैगी खाएंगे। ऐसा क्यों? जबकि वाई नूडल्स भी बहुत अच्छी हैं, उनमें चाइनीज फ्लेवर बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, लोग मैगी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि मैगी को वो बहुत समय से खा रहे हैं, तो मैगी के साथ उनका कनेक्शन है। मैगी ने बहुत एडवर्टाइजमेंट किया है बहुत सालों से। जब छोटे थे हम लोग तब भी देखते थे कि मम्मी भूख लगी, बेटा बस 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, जो कभी बनती नहीं है 2 मिनट में। लेकिन उनने इतना एडवर्टाइजमेंट किया और सबको लगा कि वाह ये अच्छा है कि 2 मिनट में पकाओ और खाओ। तो एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी की, लोगों का कनेक्शन है, लोग खाते रहे हैं और उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो एक अच्छी कंपनी की है और बहुत समय से लोग यूज कर रहे हैं, उसका टेस्ट पसंद है, तो लोग मैगी की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, कनेक्शन, रेपुटेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये चीजें किसी भी प्रोडक्ट की गुडविल बनाती हैं, उसकी गुडविल अच्छी बनाती हैं। इसी का गुडविल के कारण से लोग मैगी ज्यादा खाना पसंद करते हैं और वाई को कम। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, उसको 10 लाख रुपए खर्च करके एक कार खरीदनी है 7 सीटर। 7 सीटर मतलब 7 लोग कम से कम उसमें बैठ पाए। तो शायद 7 सीटर कार 10 लाख में मारुति वाले तो देते हैं अर्टिगा, और डैटसन की जो 7 सीटर कार है वो 5 या 5.5 लाख में ही आ जाती है। लेकिन अगर कोई 10 लाख रुपए खर्च करके कार लेना चाहता है तो वो कौन सी कार लेना पसंद करेगा? वो मारुति की कार लेना चाहेगा या डैटसन की? वो मारुति की कार लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि मारुति की बहुत पुरानी गुडविल है, बहुत अच्छी गुडविल है, वो बहुत पहले से, बहुत पुराने समय से लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों के साथ उसका कनेक्शन है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, अच्छे से टाइम से सर्विस करके देती है और उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलती है। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, लोगों का जो भरोसा है मारुति के ऊपर, उसके कारण लोग 10 लाख रुपए खर्च के मारुति को लेना चाहेंगे, ना कि डैटसन को। तो यहीं पे गुडविल का फैक्टर होता है। अब जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा हजारों करोड़ों रुपए में। ठीक, किसने खरीदा? फेसबुक ने। अब व्हाट्सएप में ऐसा क्या था कि उसको हजारों करोड़ों रुपए में खरीदा गया? वो तो सिंपल एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल में है, उसका तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि कोई एसेट ऐसा दिख रहा हो, हम उसको छू पाए, उसको महसूस कर पाए। वो सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन है, लेकिन उसको हजारों करोड़ों रुपए में फेसबुक ने खरीदा। क्यों? ऐसे तो दूसरे भी एप्लीकेशन है, एक हमारे यहाँ टेलीग्राम एप्लीकेशन बहुत चलता है, तो वो अगर वो बिकेगा तो वो भी क्या व्हाट्सएप जितनी कीमत का बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो व्हाट्सएप की इतनी कीमत कैसे थी? क्योंकि व्हाट्सएप की गुडविल ज्यादा थी। व्हाट्सएप के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि उनके पास बड़े बड़े गोदाम हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ी शॉप्स हो, कार्स हो,
अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है व्हाट्सएप के पास। व्हाट्सएप के पास क्या है, गुडविल अच्छी है। गुडविल कैसे बनती है, गुडविल कैसे बनती है, गुडविल बनती है कनेक्शन से। बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं गुडविल से, रेपुटेशन से। व्हाट्सएप की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोगों को पता है कि हम उसमें से अगर डेटा शेयर करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, तो ऐसे ही कोई लीक नहीं कर लेगा, किसी और को नहीं मिल जाएगा। और अपडेट आते रहते हैं व्हाट्सएप में, जिससे कि उसको यूज करना और भी इजी हो जाता है। लोग बहुत जुड़े हुए हैं, कनेक्शन है, ठीक है। तो इन कारणों से व्हाट्सएप की गुडविल ज्यादा है। और सिर्फ गुडविल ज्यादा है तो जो कीमत फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदने के लिए खर्च किया है पैसा, वो सिर्फ उसकी गुडविल के कारण ही किया है। बाकी जो ऐप है उनकी गुडविल बहुत कम होती है, अगर उनको खरीदने जाएगा फेसबुक तो बहुत सस्ते में खरीद सकता है। तो यहाँ पर गुडविल का फैक्टर डिफरेंशिएट करता है। अब जैसे मान लीजिए कोलगेट और डाबर रेड टूथपेस्ट, मोस्टली लोग अभी भी शॉप्स पे जाते हैं जब खरीदने टूथपेस्ट, तो वो ये नहीं कहते हैं भैया मुझे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी लोग ये वर्ड भी नहीं जानते हैं कई लोग, तो टूथपेस्ट, ठीक है। वो जाके शॉप पे ही बोलते हैं कि भैया मुझे कोलगेट दे दो। कौन सा वाला कोलगेट दे दूं, पेप्सोडेंट वाला कोलगेट दे दो, ठीक है। तो वो टूथपेस्ट का मतलब ही कोलगेट जानते हैं, इसीलिए हमारे नूडल्स का मतलब भी इसी तरह मैगी जाना जाता है। लोग जाके कहते हैं भैया मैगी दे दो, फिर वो कहते हैं ये वाली मैगी नहीं, यिप्पी वाली मैगी दे दो। तो इन लोगों की इतनी ज्यादा ब्रांडिंग है, इतना ज्यादा कनेक्शन, रेपुटेशन है इन ब्रांड्स का कि इन्हीं के नाम से वो प्रोडक्ट जाना जाता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, पहले के टाइम में जब लोग वनस्पति घी खाते थे, तो एक डाल्डा ब्रांड का वनस्पति घी आता था। तो लोग ना, अभी जैसे आपके मम्मी पापा होंगे, बड़े जो भी लोग होंगे घर में, या शायद आपने भी देखा हो, पहले बहुत यूज किया जाता था वनस्पति घी को। तो कोई शॉप पे जाके ये नहीं कहता था कि भैया मुझे वनस्पति घी दे दो, ठीक है। लोग जाके बोलते थे भैया डाल्डा दे दो, डाल्डा। अब वो डाल्डा भी 2-3 अलग अलग ब्रांड का आता था, सबसे ज्यादा वो डाल्डा का ही आता था। तो लोग डाल्डा मांगते थे, वनस्पति घी नहीं मांगते थे। इसी तरह अगर आपको 50,000 रुपए आपके पापा दे दें मोबाइल खरीदने को, तो आप कौन सा मोबाइल खरीदना पसंद करोगे? आप सैमसंग का लेना चाहोगे या लावा का? 50,000 रुपए खर्च करने, सेम फीचर्स हैं भाई, 64 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, सब कुछ सेम है। लेकिन कौन सा फोन लेना चाहोगे आप तब सैमसंग का लोगे। अब सैमसंग का क्यों लोगे? लावा का भी ले सकते हो नहीं, क्योंकि सैमसंग की गुडविल ज्यादा है। आपको पता है सैमसंग का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा, जल्दी खराब नहीं होगा, खराब हो भी गया तो सर्विस सेंटर पे आसानी से सही हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसका कनेक्शन लोगों के साथ बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। ये कारण है कि सैमसंग की गुडविल ज्यादा है। इसी तरह आप पिज्जा खाने जाओ तो आप डोमिनोज पे जाओ या अमेरिकन पिज्जा, एक अमेरिकन पिज्जा की फ्रेंचाइज होती है, लेकिन मोस्टली लोग डोमिनोज प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम डोमिनोज जाएंगे, अगर हम एक पिज्जा कोई ऑर्डर करते हैं, मान लीजिए फार्म हाउस पिज्जा, हमको दोनों जगह ऑर्डर करना है, डोमिनोज में उनको श्योरिटी है टॉपिंग सेम होगी, मेथड बनाने का सेम होगा, कितना टाइम बनने में लगेगा, सब कुछ उनको श्योर है और टेस्ट भी सेम होगा। वहीं पर अमेरिकन पिज्जा में या कोई और जो छोटे पिज्जा स्टोर होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? उनका कभी टेस्ट अलग होगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। उनमें एक स्टेबिलिटी नहीं रहती, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती। इस कारण डोमिनोज की गुडविल ज्यादा है, उसका पिज्जा लोग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं डोमिनोज में खाना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे कि गुडविल क्या होती है। गुडविल बनती है किसी भी प्रोडक्ट के, उसके जो लोगों से कनेक्शन है, रेपुटेशन है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी होती है, या जो बहुत पहले समय से लोग यूज कर रहे हैं तो लोगों को उसी नाम से पुकारने की आदत पड़ जाती है, इस कारण उसकी गुडविल अच्छी हो जाती है। यही जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, क्या कारण होते हैं जो कि गुडविल को इफेक्ट करते हैं? गुडविल अच्छी होती है, बुरी होती है, किन कारणों से? सबसे पहले लोकेशन किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट की कैसी है उस पर डिपेंड करता है। लोकेशन की बात करें तो कैसे? लोकेशन मतलब क्या? देखिए, लोकेशन का मतलब है अब आप जहाँ रहते हैं, आपके घर में आपके मेहमान आए, ठीक है, रिश्तेदार आए, रिलेटिव्स, उनको आपको डिनर पे ले जाना है होटल में।
आपको पता है मेरे शहर में सबसे अच्छे 2 होटल हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे खाना मिलेगा, बहुत बढ़िया अच्छी सर्विस है, मजा आएगा। लेकिन जो एक रेस्टोरेंट है उसकी लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बहुत शानदार, रिवर साइड नदी के या तालाब के किनारे ऊपर हाइट पे अच्छा व्यू है, अच्छी लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया। तो एक तो ऐसी लोकेशन पे, और दूसरा ऐसी लोकेशन पे थोड़ा गलियों में से होके, थोड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर अच्छा साफ सुथरा माहौल नहीं है, ऐसी जगह से होकर आपको जाना पड़ेगा। और ऐसी जगह पर ही वो रेस्टोरेंट है, फूड सेम है दोनों जगह, सब कुछ सेम है, लेकिन लोकेशन एक की बहुत अच्छी है और एक जिस लोकेशन में है वो एरिया बहुत अच्छा नहीं है, स्लम्स के बीच में है। तो अब आप क्या करोगे, आप क्या प्रेफर करोगे? आप अच्छी लोकेशन पे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाना पसंद करोगे उनको? यहीं पे लोकेशन फर्क कर देती है गुडविल में किसी ब्रांड की, क्योंकि वो अच्छी लोकेशन पे है रेस्टोरेंट तो उसकी गुडविल अच्छी है, लोग वहां जाना ज्यादा पसंद करेंगे और वहां जाके और भी लोगों को जिनको ले जाना चाहते हैं वहीं ले जाना पसंद करेंगे जिसकी लोकेशन अच्छी है। इससे क्या हुआ, उसकी गुडविल अच्छी हुई उस लोकेशन के कारण, इसलिए लोग वहां जाना चाहते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अब देखिए मैं अभी डोमिनोज और अमेरिकन पिज्जा की बात कर रहा था। अब मान लीजिए आप जब डोमिनोज में जाते हैं तो वहां का एफिशिएंट मैनेजमेंट है, आपको पता है कि आप जाके ऑर्डर करेंगे, आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप पर नंबर लिखा रहेगा, मान लीजिए 32 नंबर है आपका, तो और उसमें अगर 29 नंबर चल रहा है, आपको पता है कि विद इन फ्यू मिनट्स वहां पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा और मुझे जाके अपना ऑर्डर रिसीव करना है। जब आप ऑर्डर करने जाते हैं तब भी आपको पता है, बस क्यू में खड़े हो, एक मेथड से आप ऑर्डर करोगे और आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। सारा सिस्टम एक सही तरीके से एक मैनेजमेंट बना हुआ है। वहीं पर आप अमेरिकन पिज्जा में जाते हैं तो वहां पर आप जाकर पिज्जा ऑर्डर करेंगे, हो सकता है कभी वो लोग आपको 10 मिनट में पिज्जा डिलीवर कर दें, कभी 25 मिनट तक ले लें पिज्जा देने में। कभी हो सकता है कि वो बोलें आपसे, अरे सर अभी हमारे पास ये वाली टॉपिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो आप ये टॉपिंग्स ट्राई करेंगे क्या? क्योंकि उनके यहाँ जो मैनेजमेंट है उन्होंने सही से मैनेज नहीं किया हुआ है, चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इस कारण क्या होगा, जो छोटे स्टोर हैं, जो छोटे शॉप्स हैं, वो इसी कारण से उनकी गुडविल अच्छी नहीं हो पाती है और लोग वहां जाना कम पसंद करते हैं। और जो अच्छे ब्रांड होते हैं वो ब्रांड बनते ही अच्छी गुडविल के कारण है, जो कि एक अच्छे मैनेजमेंट से बनता है, एक प्रॉपर सिस्टम से, एक प्रॉपर एफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण डोमिनोज की गुडविल अच्छी है और इसी कारण लोग वहां जाना पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सेस ऑफ सप्लाईज। एक्सेस ऑफ सप्लाईज का क्या मतलब है? मतलब सप्लाई करने के लिए सामान पूरा होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करता हूं, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट और jabong.com में कई सारी वेबसाइट्स ऐप्स यूज करता हूं। एक बार क्या हुआ, मुझे शूज चाहिए थे रीबॉक के रेड कलर के 9 नंबर साइज में, ठीक, सेम शू मुझे फ्लिपकार्ट पे भी उसी रेट का मिल रहा था और जेबोंग पे भी उसी रेट का मिल रहा था, रेड कलर था, एडिडास का था, सब कुछ सेम था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, jabong.com मेरी सिटी में डिलीवर नहीं कर रहा था और वहीं पर फ्लिपकार्ट डिलीवर कर रहा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। नेक्स्ट टाइम मुझे टी शर्ट लेनी थी, मुझे येलो कलर की प्यूमा की टी शर्ट लेनी थी एक्सेल साइज में, तो मैंने देखा जेबोंग और फ्लिपकार्ट दोनों पे एक्सेल साइज की टी शर्ट थी, प्यूमा की थी, लेकिन जब मैंने जेबोंग पे देखा तो येलो कलर अवेलेबल नहीं था और फ्लिपकार्ट पे येलो कलर अवेलेबल था, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया फिर से। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे स्पेक्स लेने थे, तो मैंने स्पेक्स के लिए फ्लिपकार्ट पे सर्च किया और जेबोंग पे सर्च किया और दोनों जगह मुझे सब चीजें सेम मिल गई, लेकिन अवेलेबल जो फ्रेम मुझे सेम चाहिए थी वो जेबोंग पे नहीं मिली, फ्लिपकार्ट पे मिल गई, मैंने ऑर्डर कर दी। 3 बार मेरे साथ ऐसा हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो जेबोंग के पास सप्लाई नहीं है, मैं जो चीज चाहता हूँ वो मुझे दे नहीं पाता है, टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाता है, तो 3 बार ऐसा होने के बाद अब चौथी बार मैं जेबोंग पे जाऊंगा ही नहीं, मैं सीधे फ्लिपकार्ट की ऐप पे जाऊंगा, फ्लिपकार्ट पे सर्च करूंगा, देखूंगा, ऑर्डर कर दूंगा और डिलीवरी हो जाएगी। तो एक्सेस ऑफ सप्लाईज बहुत है फ्लिपकार्ट के पास, इसलिए उसकी गुडविल ज्यादा है बाकी की सारी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एप्स हैं या वेबसाइट हैं उनसे ज्यादा, इसलिए फ्लिपकार्ट ज्यादा चलती है हमारी कंट्री में। इसके बाद बात करें लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस जो कि पुराना है पहले के समय से, उसकी गुडविल ज्यादा होती है, लोगों का उस पर ज्यादा भरोसा होता है, लोग उसको ज्यादा कनेक्शन होता है लोगों का। रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल ले लें, अब
देखिए नए नए रेस्टोरेंट खुलते रहते हैं शहर में, कभी कभी कोई अच्छा बड़ा खुला है, आप एक बार ट्राई भी कराएंगे, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में आप रेगुलरली जाते थे और आपको वहाँ का खाना पसंद है, एम्बियंस पसंद है, सब चीज़ें पसंद है, तो आप उसी में जाते रहेंगे बहुत समय तक। जबकि बहुत सारे नए खुल रहे हैं आपके शहर में, उसके बाद भी आप नए में ट्राई नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो पुराने हैं, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, पुराने जमे हुए हैं, वो उन पे आपका भरोसा है, आप जाते थे, आपका कनेक्शन है और उन रेस्टोरेंट की रेपुटेशन अच्छी है, वो बहुत समय से चल रहे हैं और अच्छे से अच्छी सर्विस, अच्छा फूड डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए। तो इस तरह से लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस गुडविल पर इफेक्ट करता है और गुडविल अच्छी होती है उन बिजनेसेस की जो बहुत पहले से हैं। इसके बाद हम बात करें एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल फंडा है, जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा बिकता है। अभी जैसे आपको मैं बताऊं कि चीता भी पीता है, डर के आगे जीत है, या टेस्ट द तूफानी ठंडर, जिस प्रोडक्ट की, अब वो सलमान खान हेलीकॉप्टर से जंप मारता है और बहुत कुछ होता है और वो एंड में आके थम्स अप पी लेता है, तो हर किसी को अब माइंड में ये सेट हो जाएगा, अरे यार थम्स अप पीते हैं, कुछ मजा आ जाएगा, कुछ अलग ही होगा, उसमें थंडर होगा, ठीक है। लेकिन और भी प्रोडक्ट्स हैं, इसी तरह कभी पेप्सी अपना ऐड करती है, तो जिस प्रोडक्ट का ऐड आने लगता है और ज्यादा आने लगता है, लोग उससे ज्यादा कनेक्ट करने लगते हैं और उसको ज्यादा यूज करने लगते हैं, क्योंकि ऐड ज्यादा आया, पब्लिसिटी ज्यादा हुई, तो उसकी गुडविल बढ़ गई, लोगों के दिमाग में उससे कनेक्शन बढ़ गया, उसका रेपुटेशन बढ़ गया उस प्रोडक्ट का, तो लोग उसको यूज करने लगते हैं। बस यही डिफरेंस है, इसी तरह गुडविल बढ़ जाती है। और 6th पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना आप जरा। अब नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस है, जैसे मान लीजिए MI है, MI मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 2013 में इंडिया में एंटर किया था, उसने अपना मोबाइल बेचना शुरू किया 2013 में, और अभी 1.5-2 साल पहले उसने टीवी बेचना शुरू किया। जब मोबाइल बेचना शुरू किया तो अच्छा मोबाइल, अच्छा प्रोडक्ट कम रेट में उसने बेचना शुरू किया, फ्लैश सेल में। तो तब से लेके आज तक वो जब भी नया मोबाइल लाके बेचता है तो फ्लैश सेल में बेचता है, कुछ सेकंड में मोबाइल सारा स्टॉक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1.5-2 साल पहले जब वो टीवी बेचना शुरू किया उसने, तो उसकी टीवी फ्लैश सेल में बिकने लगी। अरे भाई टीवी फ्लैश सेल में बिकने का क्या जरूरत है, टीवी तो बहुत अवेलेबल है हमारी कंट्री में, इतने सारे ब्रांड हैं, LG है, सैमसंग है, ओनिडा है, BPL है, और भी भगवान जाने पैनासोनिक, कितने सारे ब्रांड हैं। लेकिन नहीं, लोगों को हैबिट पड़ गई, अरे मोबाइल इतना अच्छा है, मोबाइल फ्लैश लाइन लगा के बिकता है, टीवी लाइन लगा के बिकने लगी। तो यही नेचर ऑफ बिजनेस होता है। क्या हुआ कि उन्होंने मोबाइल बेच बेच के क्या किया, बहुत सारे, अब एक घर में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 4 मोबाइल तो उस घर में होते ही हैं, लेकिन टीवी कितनी होती है, 1 या मैक्सिमम 2। तो कनेक्शन क्या हुआ, मोबाइल के कारण ज्यादा लोगों से हुआ MI का। एक घर में 4 लोग हैं तो चारों लोग जुड़े हुए हैं MI कंपनी से, और वहीं पर टीवी एक है। मान लीजिए अभी पैनासोनिक ने भी मोबाइल बेचने शुरू किए थे। अब पैनासोनिक टीवी फ्रिज तो बहुत पहले से बेचता था, लेकिन क्या हुआ, टीवी तो एक ही थी घर में, और टीवी एक बार आ जाती है, 15-15 साल 10 साल रहती है, तो बार बार आदमी खरीदता नहीं है, तो उससे कनेक्टेड तो रहता नहीं है उस ब्रांड से। तो यहीं पर नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंस लाता है। अब जो MI का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो हर किसी से कनेक्टेड है, मतलब मोबाइल इतने ज्यादा बहुत ज्यादा बिकते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्टेड है, इस कारण उसकी गुडविल ज्यादा है। वहीं पर पैनासोनिक टीवी बेचती थी, उसने मोबाइल बेचने शुरू किए, तो ऐसा तो है नहीं उसके मोबाइल के लिए लाइन लगने लगी। जैसे उसकी टीवी बहुत स्लोली ऐसे बिकती थी धीरे धीरे, ऐसे उसके मोबाइल उससे भी धीरे बिकने लगी। तो नेचर ऑफ बिजनेस ऐसे डिफरेंस लाता है। MI का नेचर ऑफ बिजनेस था मोबाइल बेचना, फ्लैश सेल से बेचना, तो उसकी टीवी भी ऐसे ही बिकी। वहीं पर पैनासोनिक का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो टीवी और अप्लायंसेस, जो कि लोग एक बार खरीदते हैं, 8-8, 10-10, 15 साल यूज करते हैं। तो जब उसने मोबाइल बेचा तो उसके लिए भी लोगों में भी एक्साइटमेंट नहीं था, तो इस कारण उसके नेचर ऑफ बिजनेस से डिफरेंस अब पड़ता है किसी भी कंपनी या ब्रांड की गुडविल पे इस तरह अंतर पड़ता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने जाना गुडविल क्या होती है, कैसे गुडविल पर असर पड़ता है। अब आप देखिए गुडविल की हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं, मतलब गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी पड़ती है। जैसे कि फेसबुक ने अगर व्हाट्सएप को खरीदा तो व्हाट्सएप की गुडविल की वैल्यूएशन तो करनी पड़ी होगी,
नहीं तो कैसे पता चलता कि व्हाट्सएप की क्या वैल्यूएशन है, क्या कीमत है व्हाट्सएप की। तो अब जो व्हाट्सएप की गुडविल की कैलकुलेशन की है वो कैसे की गई है, तो जो व्हाट्सएप की गुडविल की कैलकुलेशन है वो तो की गई, बाकी कब कब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। देखिए गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मान लीजिए अगर दो पार्टनर हैं और वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे 50-50% में, लेकिन अब एक पार्टनर कहेगा कि मुझे तो ज्यादा चाहिए 70% और तुम 30% लेना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। कोई नया पार्टनर एडमिशन करेगा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आएगा बिजनेस में, पार्टनरशिप में, तब गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। कोई पार्टनर रिटायर होगा या डेथ होगी किसी पार्टनर की, तब गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब पार्टनरशिप फर्म बेची जाएगी तब गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, या फिर जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एमलगमेशन हो जाएगा, वो किसी दूसरी फर्म के साथ मिलेगी, मिक्स हो जाएगी, एमलगमेशन होगा, तब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये तो रीजंस हैं जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अब जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है, उसके लिए क्या मेथड्स हैं वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके बारे में हम समझते हैं पहले, फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड समझेंगे और फिर उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, वो समझेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्या रहता है कि हम सारे मेथड, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ नहीं समझ रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इससे समझना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट को समझ के बहुत इजी हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं रहता। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसके बारे में जानते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप 1 नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, देखिए हर साल, किसी भी साल जब बैलेंस शीट पूरा बिजनेस की अकाउंटिंग होती है तो उस बिजनेस का नेट प्रॉफिट तो हम निकालते हैं। नेट प्रॉफिट निकालना तो आपको आता है, P&L अकाउंट बनाना, सारी चीजें। तो नेट प्रॉफिट तो हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट के अंदर हमें एबनॉर्मल लॉस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस तो ऐड करने पड़ेंगे और एबनॉर्मल गेन्स, नॉन बिजनेस इनकम लेस करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ देखो नेट प्रॉफिट तो निकला हुआ है, हमको पता है क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट क्या है बिजनेस का, वो हमें पता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है ये हम जानते हैं। अब नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस, मान लीजिए कोई बिजनेस है, कोई किसी की शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, वो पेन पेंसिल नोटबुक बेच के अपना बिजनेस चलाता है। अब क्या हुआ कि शॉर्ट सर्किट से उसकी जो फोटोकॉपी की मशीन थी वो खराब हो गई, तो ये तो एक एक्सीडेंट है, वो शॉर्ट सर्किट से खराब हो गई। ये जो अब लॉस हुआ है उसकी, जो खराब हो गई 50,000 रुपए की मशीन, वो एक्सपेंसेस में तो लिखेगा नहीं, वो उसके बिजनेस के लिए तो खर्चा नहीं है। बिजनेस तो जो इनकम और खर्चा होता है वो जो बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग करता है, जो स्टॉक या गुड्स बेच के कमाता है, वो होती है इनकम, ठीक है। और जो वो सामान खरीद के लाता है वो आता है एक्सपेंसेस में। अब ये तो एसेट था उसका, फोटोकॉपी मशीन, तो इसके खराब होने से जो नुकसान हुआ है ये एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में, ठीक है। या इसी तरह कोई नॉन बिजनेस एक्सपेंस होगा जो कि बिजनेस से संबंधित नहीं है, तो उसको हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। एबनॉर्मल लॉस में इसी तरह आ जाता है, जैसे कभी शॉप में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, किसी भी अननेसेसरी एबनॉर्मल लॉस हो गया, उसको हम बिजनेस का एक्सपेंस नहीं काउंट करेंगे, वो हमारा खर्चा नहीं है, हमारा लॉस नहीं है बिजनेस का, वो तो अलग से हो गया है, ठीक। इसी तरह एबनॉर्मल गेन्स होते हैं। अब मान लीजिए कि आपकी लॉटरी लग गई, आप शॉप चलाते हैं, आप उस शॉप से पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च करते हैं बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन आपकी क्या हुआ, एक लॉटरी थी, लॉटरी लग गई, आपको पैसा मिल गया बहुत सारा,
तो वो जो लॉटरी लगी, इनकम हुई, उससे फायदा हुआ, वो क्या कोई बिजनेस का फायदा है? बिजनेस के कारण हुआ? नहीं हुआ बिजनेस के कारण। तो अगर ऐसा कोई भी एबनॉर्मल गेन है तो वो हमें नेट प्रॉफिट में से लेस करना पड़ेगा, तभी तो हमें एक्चुअल नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट पता चलेगा। तो हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस को ऐड किया और एबनॉर्मल गेन्स और नॉन बिजनेस इनकम, जैसे एबनॉर्मल गेन था ऐसी नॉन बिजनेस इनकम हो सकती है। मान लीजिए आप किसी को आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा था या कोई म्यूचुअल फंड करा रखा था, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, जैसे 5 साल तक आप पैसे जमा करते थे, 5 साल बाद आपको रिटर्न मिल गया उससे। तो वो जो आपका जो इनकम हुई है, नॉन बिजनेस इनकम है, वो आपका कोई बिजनेस में नेट प्रॉफिट में तो ऐड करना नहीं है, इसलिए हम नेट प्रॉफिट में से उसको लेस कर देते हैं। तब हमें पता चलता है नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। एक्चुअली जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्या है, वो हमें यहाँ पर फाइनली पता चलता है। नेट प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस, नॉन बिजनेस एक्सपेंस को ऐड करके और एबनॉर्मल गेन, नॉन बिजनेस इनकम को लेस करके जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है वही कहलाता है नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। पास्ट बिजनेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों का 2016, 17, 18 का प्रॉफिट होगा तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन पिछले सालों का है तो नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट हो गया। इसका हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। ये हो गया स्टेप 1। अब हमारे पास 2016 का पूरा नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट है, 2017 का और 2018 का है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में आएंगे, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी टोटल ऑफ पास बिजनेस प्रॉफिट, 2016 का जो प्रॉफिट था, 2017 का और 2018 का, उनको हम ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब 3 सालों का है तो 3 इयर्स, हम 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम क्वेश्चन आगे अभी सॉल्व करेंगे तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे। अभी थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। फिर भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप 1 में क्या निकालते हैं, नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं, जो सारे नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट है उन्हें ऐड किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने सालों का है, यहाँ 3 इयर्स का है, 3 साल का, तो 3 से डिवाइड किया। फिर स्टेप 3 में हम गुडविल निकालते हैं। फाइनली कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में बताया गया हुआ, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, तो हमें क्या करना है, बस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, हमारी गुडविल आ जाएगी। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, देखिए आपने मान लीजिए जैसे हम ले सकते हैं कि कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट आया था, ठंडा मतलब कोका कोला। अब ठंडा मतलब कोका कोला एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट था जिसके कारण कोका कोला की बिक्री बहुत बढ़ गई। जब भी कोई दोस्त, कोई लोग खड़े हैं और गर्मी का मौसम है, वो कहते हैं अरे यार प्यास लग रही है, कुछ ठंडा पीने का मन है, तो दोस्त बोलेगा चल कोका कोला पीते हैं। क्यों, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला। तो ठंडा से उनका माइंड में वो फिक्स हो गया, तो इससे क्या हो गया, उनकी गुडविल अच्छी हो गई। लोग ठंडा से, ठंडा मतलब कोका कोला, एक एडवर्टाइजमेंट से उनकी गुडविल इतनी अच्छी हो गई, उनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी हो गई कि सब कोका कोला पीने के लिए सोचने लगे। अब ये ऐड उन्होंने एक बार किया 6-8 महीने के लिए, ठीक है, उस 1 साल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन उसके बाद अगले कई सालों तक उस एक एडवर्टाइजमेंट से उसका उन्होंने फायदा उठाया, उससे उनकी सेल बढ़ गई। ठीक, ठंडा मतलब कोका कोला के कारण मान लो अगर 1 साल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया, लेकिन अगले 5 साल तक वो फायदा उठा पाए, उनकी गुडविल अच्छी हो गई ना, उससे गुडविल, उनका नाम अच्छा हो गया, उनकी मार्केट में लोग याद रखने लगे ठंडा मतलब कोका कोला के चक्कर में। चल ठंडा पीते हैं, अरे ठंडा, ठंडा मतलब कोका कोला, अरे यार कुछ ठंडा पीने का मन है, ठंडा पीने का मन है तो ठंडा मतलब कोका कोला, चल कोका कोला पीते हैं। तो 1 साल ऐड किया, लेकिन उससे 5 साल उनको फायदा हुआ। 5 साल तक लोग भूले नहीं, उनकी सेल्स बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी बिक्री हुई कोका कोला की। तो वो ही होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मतलब एक बार जो भी इनकम हुई, जो भी खर्चा हुआ, एक बार जो काम किया, उससे अब कितने साल तक हम फायदा उठा सकते हैं, कितने साल तक हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा उस एक स्टेप के कारण। वो जो कितने साल हैं, कितने साल तक, वही होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने साल तक वो होते हैं, वही होते हैं कितने, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, यही होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इस तरह ये हो गया हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमने नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट निकाला,
फिर उनको सारे ईयर्स का टोटल किया और जितने ईयर थे उससे डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट निकला। और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि क्वेश्चन में दे रखा हुआ है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, क्योंकि मैं अलग से अगर आपको 5-10 मिनट टाइम दूंगा तो अननेसेसरी वीडियो भी लंबी होगी और टाइम वेस्ट होगा। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सेकंड मेथड के बारे में जानेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसके अंदर फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो होगा सेम। हम कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट करेंगे, सेम मेथड। नेट प्रॉफिट लेंगे, उसमें एबनॉर्मल लॉस नॉन बिजनेस एक्सपेंस ऐड कर देंगे और एबनॉर्मल गेन्स नॉन बिजनेस इनकम लेस कर देंगे, तो नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, जितने भी ईयर्स का हमको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो स्टेप 1 में हमने ये निकाल लिया नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट, मान लीजिए 3 साल का निकालना था, हमने निकाल लिया। अब स्टेप 2 के अंदर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट करना है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट? देखो सबसे पहले तो ईयर, जिस ईयर का भी हमें करना था तो हमने क्या किया, 2016 का नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट यहाँ लिख दिया। यहाँ हमने लिखा 2016, यहाँ लिखा 2017, यहाँ लिखा 2018, और जो भी यहाँ टोटल था 2016 का यहाँ लिख दिया, 17 का यहाँ, 18 का यहाँ, ठीक है। और अब थर्ड कॉलम है वेट का। वेट जो भी होगा वो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ होगा, दिया गया होगा। तो वेट को हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हमने लिख लिया 1 2 3 जो भी था। अब इसके बाद फोर्थ कॉलम है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या लिखा है, देखिए नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट है ए, वेट है बी, तो ए इंटू बी, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2016 का जो नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल के लाए हैं इसको, और जो वेट हमें दे रखा हुआ 2016 का, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2016 का। ऐसे 2017 का नॉर्मल पास बिजनेस प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2017 का, और इसी तरह 2018 का आ जाएगा प्रोडक्ट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, जो तीनों सालों का प्रोडक्ट था उसका टोटल किया हमने यहाँ, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, जो 3 साल का वेट क्वेश्चन में दिया था उससे डिवाइड किया टोटल ऑफ वेट, तो हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद स्टेप 3 की बारी, जिसके अंदर हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमने ये निकाला है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट से जो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से करना जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरह वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, ये किया जाता है, इसके थ्रू गुडविल निकाली जाती है। अब ये दोनों मेथड हमने जान लिए हैं, अब हम इनके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं।